Hello students. Next we'll come to the components of staffing. This is your BST class and the chapter is BST. The chapter is staffing. And now we will come to the components of staffing. जिसे हम नियुक्तिकरण के तत्व कहते हैं. Staffing के following elements. The staffing has the following elements. Staffing निम्नलिखित तरीकों से recruitment का काम किया जाता है. अब आगे इसमें पहले देखते हैं क्या क्या है. Recruitment. Recruitment is the process of identifying the prospective employees, stimulating and encouraging them to apply for a particular job in an organization. भर्ती का अभिप्राय उस प्रक्रिया से है जिसके अंतर्गत भावी कर्मचारियों के विभिन्न स्रोतों को पहचाना जाता है और उन्हें कहा जाता है कि इस ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई किया जाए, उनको एनकरेज किया जाता है. सो दैट जब तक आप बताएंगे नहीं कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह के वैकेंसीज है और वहां किस तरह के एम्प्लॉइज की जरूरत है, ऑर्गेनाइजेशन को लोगों को इसके बारे में पता नहीं चलेगा. तो सबसे पहले ये पहचानना होता है कि किस तरह के कर्मचारियों की जरूरत है एंड उनको बढ़ावा दिया जाए कि वो अप्लाई करे पर्टिकुलर जॉब के लिए. नेक्स्ट कम सिलेक्शन, जिसे कहते हैं चयन. Selection is the process of examining the applicants with regard to their suitability for the given job and choosing the best suitable candidates. जब सारे applications आ जाते हैं किसी भी organization में काम के लिए, तब उनको उन applications को एक एक करके छांटा जाता है, जिसमें से जो best उनके job के लिए जो काम है उसके अनुसार जिस भी इंसान के या किसी भी लोगों का applicants का सबसे best qualifications है उन सबको चुन करके अलग किया जाता है. मीन्स द बेस्ट कैंडिडेट्स आर सेपरेटेड. काफी सारे एप्लीकेशंस होते हैं, उनमें से जो सबसे अच्छा होता है उनको अलग किया जाता है और उनको फिर उनका चयन किया जाता है अलग करके. देन कम्स ट्रेनिंग. इसके बाद में जो चयनित लोग हैं इनको ट्रेनिंग देना भी बहुत ही जरूरी होता है. तो चयनित लोगों का हम लोग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन जो है चयनित लोगों को ट्रेन भी करती है. In this efforts are made to increase the efficiency of the employees for a particular job so that their knowledge and skills are increased. ऐसे जो ऑलरेडी काम को जानते हैं उनको अगर थोड़ा सा ट्रेनिंग दे दिया जाए तो उस ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंगली उनके गोल्स के अकॉर्डिंग ये काम करना शुरू करते हैं और उस काम में ये माहिर हो जाते हैं. इसीलिए ट्रेनिंग का देना बहुत ही जरूरी होता है. जो भी सिलेक्टेड पीपल है, जितने भी सिलेक्टेड एम्प्लॉइज है, सभी का ट्रेनिंग बहुत ही जरूरी होता है. नेक्स्ट कम्स रिक्रूटमेंट ऑफ एम्प्लॉइज. अब हम आते हैं इसके आगे का प्रोसेस है कर्मचारियों की भर्ती. किस तरह से इनको भर्ती किया जाएगा. रिक्रूटमेंट इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग द सोर्सेस ऑफ प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स टू स्टिमुलेट देम टू अप्लाई फॉर जॉब्स इन द ऑर्गेनाइजेशन. इट इंक्लूड्स सीकिंग एंड attracting a pool of people from which qualified candidates for job vacancies can be done. Definition of recruitment of employees is as follows. Normal conditions में recruitment का मतलब है कि अच्छे काम के accordingly लोगों को पहचानना, उनको organization में काम करने के लिए motivate करना और उनके job के accordingly उनको काम देना. This is called the recruitment of employees. अब definitions पे आते हैं. According to Nooch and O'Donnell, the effective meaning of an organization structure is one of the best assurance of successfully operations and growth. Organization structure को अगर बहुत सही तरीके से वो इस तरह से काम कर रहा है कि बहुत आगे भी बढ़ रहा है and बहुत अच्छे से काम हो रहा है, जब the best काम हो रहा है, then it is known as the effective organization structure का सबसे सही meaning हो जाता है. Then according to Dalton and McFarlane, it is the process of attracting employees to the company. अगर ये एक ऐसा तरीका है जिससे एम्प्लॉइज को कंपनी की ओर आकर्षित किया जाता है. इनका कहना है कि कंपोनेंट्स रिक्रूटमेंट ऑफ एम्प्लॉइज एक ऐसा तरीका है जिससे एम्प्लॉइज को कंपनी की ओर आकर्षित किया जाता है. देन अकॉर्डिंग टू डेल एस बीच, recruitment is the development and maintenance of adequate manpower resources. It involves the creation of pool of available laborers upon whom the organization can draw when it needs additional employees. इसके अनुसार कहना है रिक्रूटमेंट एंड डेवलपमेंट का मतलब, रिक्रूटमेंट का मीनिंग है ऐसे लोगों को सिलेक्ट करके रखना
जो उनके काफी सारे लोगों को एक साथ सेलेक्ट करके रखना जो जरूरत पड़ने पर उनके ऑर्गेनाइजेशन में इनके लिए काम करे एंड उनको उससे फायदा भी हो। ऑर्गेनाइजेशन को अपना फायदा होगा कि उनका काम प्रोडक्ट बनता रहेगा। रिक्रूटमेंट के बाद में जब एम्प्लॉयज उनके यहाँ पास रहेंगे तो जिस जिस एम्प्लॉय को जिस तरह का काम दिया गया है, जो जिसमें स्पेशलिस्ट था उसको उस तरह के काम दिए गए, उनको ट्रेनिंग दिया गया, तो इस वजह से ये बहुत फायदेमंद होंगे उनके लिए और जरूरत पड़ने पर अच्छे तरह से काम कर सके। नेक्स्ट कम्स प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ एम्प्लॉयज। अब हम देखते हैं प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ एम्प्लॉयज, कर्मचारियों की भर्ती की प्रक्रिया। अब भर्ती करने की प्रक्रिया क्या होगी? रिक्रूटमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। इन द वर्ड्स ऑफ फ्लिपो, recruitment is the process of searching for prospective employees and stimulating them to apply for jobs in the organization. The process of recruitment includes the following steps. ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। एक बार में ऐसा नहीं है कि एक बार सिलेक्शन हो गया तो ये प्रक्रिया खत्म हो गई है। ये निरंतर चलती रहती है। यहाँ हमेशा क्वालिफाइड और टैलेंटेड लोगों को पहचानते रहना होता है जॉब के अकॉर्डिंगली, और उनको अपने ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए बुलाते रहना होता है और उनको सिलेक्ट भी करना होता है। एंड इनके सिलेक्शन के लिए इस तरह से प्लानिंग की जाती है। सबसे पहले है आइडेंटिफिकेशन ऑफ सोर्सेस ऑफ मैन पावर, कर्मचारियों की मांग। भर्ती प्रक्रिया में कर्मचारियों की मांग के निर्धारण से प्रारंभ होती है। सभी विभागीय प्रबंधकों द्वारा अपने अपने विभाग में कर्मचारियों की आवश्यकता का निर्धारण करके कर्मचारी प्रबंधक को सूचित कर दिया जाता है। हर डिपार्टमेंट में किस तरह के लोगों की जरूरत है, ये उस डिपार्टमेंट के हेड्स मैनेजर से पता लगाया जाता है और उसको एक स्टाफिंग डिपार्टमेंट में पहुंचाया जाता है और इसके बाद में किस तरह के एम्प्लॉयज की जरूरत है उसके अकॉर्डिंगली प्लान की जाती है। तो सबसे पहले डिपार्टमेंट में किस तरह के एम्प्लॉयज की जरूरत है इसको पहचानना बहुत जरूरी होता है। नेक्स्ट कम्स कंपेयरिंग द डिपेंडेबिलिटी ऑफ वेरियस रिसोर्सेज। All the identified sources are compared for reliability and dependability of sources so that most reliable sources of manpower can be located. इसके बाद में अगला पॉइंट आता है भर्ती के स्रोतों को पहचानना, आइडेंटिफाई करना कि कहां से लोगों को, कर्मचारियों को कहां से लेके आया जाएगा। कर्मचारी प्रबंधक के पास में जब सभी विभागों के कर्मचारियों की मांग पत्र पहुंच जाते हैं तब वो अपने अनुभव और ज्ञान के आधार पर यह निश्चय करता है कि विभिन्न पदों के लिए अलग अलग योग्यता वाले कर्मचारियों को कहां से उपलब्ध किया जाए। भर्ती के तो विभिन्न स्रोत होते हैं जिनमें से किस तरह से अलग अलग, हर डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग तरह के काम होते हैं, हर डिपार्टमेंट में अलग अलग तरह के काम होते हैं और उनको अलग अलग तरह के लोगों की जरूरत होती है, तो उसकी योग्यता भी अलग होती है। तो उस योग्यता के अनुसार किस तरह के लोगों को कहां से लाया जाए इसके बारे में जो स्टाफिंग और डिपार्टमेंट का जो मैनेजर है वो अपने ज्ञान और अपने एक्सपीरियंस इन दोनों से वो इसको पता करने की कोशिश करता है। नेक्स्ट कम्स चूजिंग द बेस्ट सोर्स ऑफ मैन पावर। आफ्टर कंपैरिजन मोस्ट रिलायबल एंड डिपेंडेबल सोर्सेज इज सेलेक्टेड। इसके बाद में आता है इच्छुक लोगों को आमंत्रित कर योग्य आवेदकों की सूची तैयार करना। This is what the choosing of the best source of manpower. कहां से सबसे अच्छे तरीके से हमें सबसे बेस्ट मैन पावर हमें मिल सकता है, किस किस तरह से, इसके बारे में एक सूची बनाई जाती है। नेक्स्ट कम्स कॉलिंग एप्लीकेशंस फॉर वैकेंसीज। इच्छुक लोगों को आमंत्रित करना। अंडर दिस स्टेप एप्लीकेशंस फॉर वैकेंट जॉब्स आर कॉल्ड फॉर प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स। ऑन रिसीप्ट ऑफ एप्लीकेशंस ऑल आर वेरीफाइड एंड आर divided into two parts. One part fulfilling all the qualifications and the other part not fulfilling the qualifications. इसके बाद में एक एडवर्टाइजमेंट या किसी भी तरीके से अलग अलग तरीके होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के एप्लीकेशंस को बुलाने के लिए, मतलब जो लोग काम के लिए इच्छुक है उनको इनवाइट करने के लिए। फिर उनको एक एडवर्टाइजमेंट के थ्रू या किसी दूसरे माध्यम से ये बताया जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन में वैकेंसीज इस तरह के वैकेंसीज है, तो इस क्वालिफिकेशन वाले, योग्यता वाले लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद में जब सारे एप्लीकेशंस आ जाते हैं तब उन एप्लीकेशंस को छांटा जाता है। छांटते वक्त सबसे पहला काम यह होता है कि कौन से ऐसे एप्लीकेशन है जो पूरी तरह से 100%
उनके रिक्वायरमेंट मतलब उनकी योग्यता के अनुसार जिस योग्यताओं की मांग की गई थी उस योग्यता को पूरी करते हैं, उन सबको एक तरफ अलग कर दिया जाता है। उसके बाद में ऐसे एप्लीकेशंस को भी हटा दिया जाता है जो उनकी योग्यताओं को पूरा नहीं कर रहे हैं। इस तरह से सूची बना करके अलग दोनों को अलग अलग करके और इसमें अलग अलग करके एक प्रोग्राम बनाया जाता है जिसमें होता है रिक्त स्थानों को संख्या और इनके जो एप्लीकेशंस होते हैं ये किस तरह से होंगे। दूसरे स्रोतों को पता लगने देना, बाद में इच्छुक लोगों को आवेदन करने के लिए आमंत्रित करते हैं। इसके लिए कर्मचारी प्रबंधक एक विस्तृत सूची तैयार करते हैं जिसमें इस प्रकार के विवरण दिए जाते हैं। क्या क्या विवरण देते हैं उसमें वो, रिक्त स्थानों की संख्या, कितने वैकेंसीज है, कार्य की प्रकृति, किस तरह का काम होगा, अब किस तरह की योग्यता की जरूरत है, कितने एक्सपीरियंस की जरूरत है एंड कितना सैलरी मिलने वाला है। इसके बाद में काम के क्या क्या शर्तें हैं, नौकरी की शर्तें क्या है, एंड एप्लीकेशन रिसीव करने का लास्ट डेट, एंड उसके बाद में सिलेक्शन की प्रक्रिया, किस तरह से सिलेक्ट किया जाएगा, चयन प्रणाली का संक्षिप्त विवरण शॉर्ट में दिया जाता है कि वेदर इट्स गोइंग टू बी, पहले रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद में इंटरव्यू होगा या ग्रुप डिस्कशन, ये शॉर्ट में बताया जाता है। सूचना आकर्षक एवं सरल भाषा में तैयार की जानी चाहिए ताकि कि अत्यधिक आवेदन प्राप्त कर सके। और ये जो इंफॉर्मेशन ये बना प्रोग्राम बनाया जाता है इसको बहुत इजी और सिंपल लैंग्वेज में बनाते हैं ताकि हर कोई इसको समझ सके। गर्ल्स इट्स यहाँ हम लोग इतना ही तक पढ़ते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में वी विल कम टू सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ एम्प्लॉइज। थैंक यू गर्ल्स।